पिछले दिनों संसद में राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने का अधिकार संशोधित बिल के जरिए पास कर दिया गया। अब राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग में नई जातियों को शामिल कर सकती हैं। राज्यों को ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन इसे लागू होने में सबसे बड़ा रोड़ा वर्तमान में आरक्षण कोटे की 50% की कैंपिंग है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी दंगल जारी है। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के निर्णय के बाद शिवराज सरकार जहां रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उसे घेरने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि ओबीसी वर्ग को साधने में कौन होगा कामयाब। ओबीसी आरक्षण पर जुबानी जंग, बीजेपी का दावा, कांग्रेस का आरोप। क्या एमपी में फिर पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी? इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके इन्होंने खिलवाड़ किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी दंगल जारी है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी सरकार और विपक्षी कांग्रेस दोनों आरक्षण के मामले में ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे और कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी सरकार इस वर्ग को बताना चाहती है कि कोर्ट में इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। सीएम शिवराज ने बीते दिनों ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं के साथ जो रणनीति बनाई, उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे तुषार मेहता जी हों, ऐसे बड़े अधिवक्ताओं को भी हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे और पूरी ताकत के साथ पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण नियत है। 2 साल पहले 24 जुलाई 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही। इसके लिए सरकार विधेयक भी लाई, जिसे तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी, मगर सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये रोक अब भी बरकरार है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही। वहीं बीजेपी ने काउंटर अटैक किया कि कांग्रेस आरक्षण का विधेयक केवल वोट बैंक की खातिर लाई थी। हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। विवश किया है विपक्ष ने कि नहीं, जो हक है 27% ओबीसी का दीजिए। अब तुम क्यों किलबिला रहे हो? ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता इनको लेके आएंगे। ये 15 महीने तक कहाँ थे? ये 15 महीनों में क्यों नहीं लेके आए? आपने 27% आरक्षण कोर्ट के अंदर गया, आपके एडवोकेट जनरल ने पैरवी करने के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जवाब दें कमलनाथ इस बात का। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की भागीदारी आधी आबादी की है, लिहाजा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने तरीके से सियासी लाभ लेना चाहती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बहस छिड़ी है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड खेलने की पूरी तैयारी है। पर सवाल फिर वही है, क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।